मैं तो कह रही हूँ सुरेश पे थोड़ा सा खर्चा कर लो अपना, वर्क एक्स्ट्रा एंड जस्ट ड्रॉप हिम अ कपल ऑफ लायंस मक्खन लगाने के लिए, देन आस्क हिम। मैं लाइन में पड़ने वाला नहीं हूँ गाइस। अरे नहीं, सच में ये सीम्स लाइक इनोसेंट, मान जाएगा जल्दी। मैं नहीं कह रही शेयर पे मान जाएगा, बट स्टिल सीम्स हाँ लाइक नाइस। ये डू हर यू डू यू सी फीमेल, जब आप कहीं जाते हो तो लड़कियां आपको ऐसे अप्रोच करती हैं, दे फील हैप्पी फोटोज बनाने के लिए या टू मीट यू ओवर अ कॉफी, दे अप्रोच यू और डोंट? बहुत सारे। सो डिड यू एवर मेट एनी क्रेजी फैन जो ऐसे आपको देख के पता लग रहा हो ओ ये तो पागल है? हाँ बहुत। फिर भी कोई आपको याद हो कोई ऐसा फैन वाला इंटरेक्शन कि आपको, क्योंकि इतना क्रेजी कौन होता है, या कोई बहुत एक्साइटेड हो आपसे मिलके, कभी कोई ऐसा फैन मिला आपको? हाँ हाँ बहुत मिला। बट कोई ऐसा आपको खास याद नहीं है? खास कैसे मतलब? मतलब अब जैसे देखिए सभी ना, वैसा ही होता है। और नो, बहुत ऐसे ऐसे करते हैं, ओह माय गॉड टाइप का। डू यू फील हैप्पी जब आप अपने फैन से मिलते हो? या आई फील हैप्पी। यू फील प्राउड कि यू डिड या समथिंग कि इतने सारे लोग पसंद करते हैं? या आई फील यार प्राउड। सुरेश, आप मुझे ना अपने इनिशियल डेज में बताओ, जब आपको कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आपका कोई सबसे पहला फैंस वाला इंटरेक्शन, शुरू में आपके करियर के शुरू में पहली बार कोई आपसे आके मिला हो, ओ यू आर सुरेश, डू यू रिमेंबर? जब पहली बार किसी ने आपको, समवन नोन यू फॉर योर नेम एंड योर सिंगिंग, या वो कौन था और वो कैसा था पहला वाला फैन मोमेंट? स्पेशली लड़कियां ही होती हैं। जब मैं बट स्टिल सबसे पहले जैसे आपका कोई पहला दूसरा गाना आया हो, जब आप इतने पॉपुलर नहीं हो लोगों में, सबसे पहला फैन वाला मोमेंट आपको याद है या नहीं? है ना, पहला कैसा था? टेल अस। उस वक्त तो इतना नहीं था वैसे। मैं प्रोग्राम में जाता था हम्म। और 10 साल पे 7-8 साल पहले की बात है। हम्म। तो स्टेज पे गा के आया तो फिर एक लड़की पीछे पड़ गई, हाँ, क्या कहती घर है? तक आ गई बस। सच में? हाँ, तो आपके मेरे घर माँ वालों बाप का से क्या मिली। रिएक्शन था? ओह अच्छा अच्छा, माँ ओके। बाप से मिली और फिर चली गई। चलिए, हाँ, डेडिकेशन ही नहीं थी उसमें। नहीं हमने भगा दिया। बट आपको पॉपुलैरिटी किसी खास गाने से मिलने लगी थी? मतलब सिंगर्स भी होते हैं ना, उनके बहुत सारे गाने आते हैं, बट कोई एक ऐसा पॉपुलर हो जाता है जिसकी वजह से दे गेट फेमस, कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है। व्हाट वाज योर पीक पॉइंट, या वेयर योर फेम स्टार्टेड? कोई एक खास गाना या कोई खास शो या कोई पब्लिक अपीयरेंस जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा मैं फेम मिली हो, मैं जिसके मुझे बाद आप टिक मशहूर हो गए हो? हम्म मैं क्या बताऊँ। वालेकुम अस्सलाम। जैसे टिकटॉक के होस्ट है ना, जैसे आई एम अ होस्ट, तो मुझे याद है मेरा एक मैच था, वो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद चाहे ज़्यादा लोग नहीं भी हों तो माई गिफ्टिंग एंड एवरीबडी नोज मी। सो फॉर यू एज यू आर अ सिंगर, कोई एक ऐसा गाना जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिली हो? गाना थैंक यू गाना हसन। से नहीं मिला इतना, किस चीज़ से मिली है ज़्यादा? टिकटॉक से ही मिला है। रियली? और कितने टाइम पहले? 17-18 महीने पहले। नाइस। उसी उस वक्त फेम मिला। सो जी। इट हेल्प्ड यू एज अ सिंगर? या क्योंकि मैं फैल गया ना। सो आपकी मैं पॉपुलैरिटी सिंगर वाली भी बढ़ी, सो इट अभी तो कम फैसिलिटेटेड है योर मेरा वर्क। व्यूज़, पहले तो 25,000 नॉर्मल होता था। अब आप टाइम कम दे रहे हो? नहीं, ओके ओके। बीच में बहुत कुछ हुआ था, तो मेरा ओके। फेम का वजह तो एक है। नाइस। सो जिस व्हाट योर एक है फेवरेट? जिसके साथ हम ज्वाइन हुए थे, तो थैंक यू। ओके। उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा फेम मिलने लगे, तो फिर मेरा गाना सब लोग सुनने लगे। वालेकुम अस्सलाम। नाइस। तो सो फिर व्हाट योर फेवरेट थिंग टू बी अ सेलिब्रिटी, या फिर अब तो लोग आपको जानते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ इसमें क्या है? इंजॉय, हाँ, मतलब कोई एक चीज़ जो सेलिब्रिटी होने की वजह से आप इंजॉय करते हो।
मुझे तो इतना एंजॉय नहीं लगता सेलिब्रिटी लाइफ। नहीं, एक 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 मुश्किल वाली भी चीज़ पूछ लेंगे, बट एक आसान वाली तो बताएं, एक जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको ऐसे लगता है ओके पर्क्स ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। कहीं भी जाओ गिफ्ट वगैरह ज़्यादा आता है, तो वो अच्छी बात है। और आपको अभी तक सबसे सबसे प्राइसी सबसे ज़्यादा महंगा कोई गिफ्ट किसी फैन से क्या मिला है? यही तो स्टूडियो पूरा बना दिया फैन ने, ओ, किसी फैन ने बनाया? सब मिलके बना दिया। नाइस, माशाल्लाह। नेपाल से ही था? कोई लोकल बंदा था लाइक आपकी कंट्री का? एक नहीं था, ज़्यादा लोग मिलके बना दिया। व्हाट वाज योर रिएक्शन? वेरी नाइस, हैप्पी। तो आपको उन्होंने सरप्राइज दिया या आपको पता था ऐसे का कुछ लोग कर रहे हैं? थैंक यू टीना, थैंक यू सरप्राइज गर्ली। नहीं दिया, बस बना दिया। नाइस। एंड व्हाट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट सेलिब्रिटी या फिर ऐसे नोन होने की वजह से? डिफ़िकल्ट पार्ट और तो सभी डिफ़िकल्ट ही है। लोग छोटी ओके छोटी टीना। बात पे अ, उस वो करते हैं, छोटी छोटी बात पे छोटी छोटी बात को ज़्यादा बना देते हैं। जैसे मैं किसी लड़की से मैंने फ़ोटो बनाया, वो उसको भी कह देते हैं, है ना? ऐसी बात भी है। और इसकी नया गर्लफ्रेंड भी बोल देते हैं, टिकटॉक पे वायरल कर देते हैं। प्राइवेसी नहीं रहती? प्राइवेसी नहीं है, कहीं भी जाऊँ लोग वीडियो बनाते हैं और मुझे पसंद भी नहीं है। इंटरव्यू लेने लगते हैं फिर। जैसे मैं ले रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, वैसे ही कैमरा लेकर, और फिर ओके, ये तो अब सही। नॉर्मल सवाल है ना, वो तो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तो मुझे इन सब बातों से फिर थोड़ा दूर दूर रहता हूँ। सो डू यू फील अनकंफर्टेबल विद द फेम समटाइम्स? क्या या आपको? डू यू डू? लड़का तुम लोग अनकंफर्टेबल होता नीचे हूँ। सवाल लिख सकते हो, डिसेंट वाले, ओके? अरे मैं नहीं किसी के बारे में पूछ रही, चिल करो। टीना चोपड़ा, थैंक यू सो मच। यार लड़कों, कुछ ना, कोई तुम लोग के सामने कोई टैलेंटेड बंदा बैठा हो ना, चाहे कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई साइंसदान हो, लड़के लड़की के अलावा सवाल पूछा करो, क्रिएटिव सवाल पूछा करो, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा करो। सच में, मतलब रिलेशनशिप्स के अलावा देयर इज, द वर्ल्ड इज मैसिव। मतलब सच में, रिलेशनशिप सब मुझे ऐसे पीछे लगता है पड़े यहाँ पे ना आप रिलेशनशिप। किसी होस्ट के साथ 2 दिन मैचेस खेलने लग जाते, पीपल मेक योर पेयर। उनको ये समझ नहीं आ रही, जैसे देखो सुरेश, इट्स वर्क प्लेस फॉर यू, इट्स वर्क प्लेस फॉर मी। डेफिनेटली आपको और मुझे दोनों को पता है कि हम इधर रिलेशनशिप करने नहीं आए, बिकॉज इट्स वर्क ना। कोई भी काम की जगह पे रिलेशनशिप नहीं करता। ये लोग इतने जज्बाती सेंटिमेंटल है, हर बंदे का पेयर बना देते हैं, रोमांटिक गाने लगा के वीडियोस बना देते हैं। सो यू कैन नॉट प्ले विद वन होस्ट ओवर एंड ओवर अगेन, नहीं तो दे मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, है ना? डिडंट यू सी दिस? सही बात है। हाय थैंक सोनिया। यू एवरीवन, थैंक यू टीना चोपड़ा, थैंक यू सो मच। पर्सनल क्यों पूछो? बिकॉज आई रिस्पेक्ट समवंस पर्सनल स्पेस। आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन बट डिसेंट वंस। या पर्सनल सवाल मत पूछो गाइस अरे मेरी लाइफ पूछो का। पूछो पर्सनल के, कितना कितना पढ़ा लिखा है लड़का, क्लास कभी बंक किया नहीं की, फनी ऑप्शंस पूछो। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन सुरेश? यू वांना नो? यू वांना नो? बहुत अनपढ़ आदमी हूँ। यू वर अ गुड स्टूडेंट या फिर आप क्लास बंक करने वाले स्टूडेंट थे? आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट दैट बंकर। व्हाट्स योर एज? क्विक क्वेश्चंस, ओके? वील व्हाट आस्क योर क्विक। एज? या व्हाट्स योर एज? 30। ओह, यू लुक यंग। यस, ऑलवेज। ओके, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? क्विक आंसर। +2। व्हाट इज +2? मतलब ऐसे हमारे यहाँ ऐसे नहीं बोलते ना, लाइक +2 इज। क्या बोलते हैं +2? +2 क्या होती है लड़कों? मुझे ये वाली टर्म नहीं पता। ओके, आई गेट इट। डिड यू क्या एवर होता बंक योर क्लासेस? दे सेड इंटरमीडिएट। है? या इंटरमीडिएट। ओके, 12। यू बंक क्लासेस? डिड यू बंक क्लासेस एज अ स्टूडेंट? या आपका सबसे पहला क्रश किस पे था? सबसे पहला बचपन का क्रश? क्रश? किसी टीचर पे था? नहीं, क्लासमेट।
कौन सी क्लास में थी? दूसरी क्लास में थी। दूसरी क्लास में आपको क्रश के स्पेलिंग आते थे? हाँ क्रश, अभी क्रश का मतलब पता है ना मुझे, उस वक्त तो क्रश क्या पता नहीं था। आपने उसको कभी कुछ बोला था, बताया हाँ, था कि वो प्यारी है या नहीं, या कोई छोटू सा आई लव यू वाला लव लेटर लिखा? कुछ नहीं, बस स्कूल ख़त्म, बस दिल की बात दिल में। हाँ। और बाकी सबसे लेटेस्ट क्रश कौन है? कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्ट्रेस? अभी के क्रश, अभी तो कोई हाँ। नहीं है क्रश। आपको बॉलीवुड में सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? एक्ट्रेस? सबसे फेवरेट। अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस है, कौन है? जल्दी जल्दी, क्विक वाले क्वेश्चंस थे। हाँ, दीपिका। आई लव हर टू, शी इज वेरी नाइस। योर फेवरेट सिंगर? अरिजीत अपने सिंह। आप को लिस्ट से निकाल दे। अरिजीत, ओके। और कोई नेपाली फेवरेट सिंगर? नारायण गोपाल। ओके। योर फेवरेट कंट्री जो आपने कभी विजिट की है? मेरा हांगकांग, व्हाई यू लाइक्ड इट? बिकॉज इट्स लाइक नेपाल। फूड या फिर कल्चर? नेचर, ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल कंट्री, माउंटेन, ग्रीन, सो बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस एंड माउंटेन। कोई एक। व्हाट? इफ यू हैव टू चूज बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस विथ माउंटेन। हमको पसंद है। ओके ओके। योर फेवरेट डिश? माय फेवरेट डिश, दाल भात तरकारी। दाल चावल जैसी होती है? दाल चावल ओके सब्जी। ओके ओके। अगला सवाल, अगला सवाल। आपने कभी चोरी किया कहीं से, अब्बा के, अपने फादर या मामा के वॉलेट से? चोरी नहीं की? एग्जाम्स में चीटिंग करते थे, कभी की है? चीटिंग करते थे एग्जाम में थोड़ा बहुत। कैसे की चीटिंग? साथ में चिट्स लेके जाने वाली चीटिंग या फिर किसी से पूछने वाली चीटिंग? कौन सी चीटिंग ज़्यादा? पूछने वाली, पूछने और वाली। सबसे खतरनाक चीटिंग का जो आपने स्टंट किया हो स्कूल में, वो कौन सा था? सबसे सबसे जो रिस्की हो अभी तक, वो भी सुनना है। रिस्की? हाँ, चीटिंग तो वैसे भी रिस्की होते हैं। बट सबसे रिस्की। एग्जाम में, एग्जाम हॉल में हाँ। किया था, ऐसे करके आगे बढ़ के देखा था क्या है लिखा है। कभी किसी पूछा। टीचर पे क्रश आया स्कूल में, कॉलेज में? नहीं नहीं नहीं, टीचर पे कोई कभी प्यारी नहीं। टीचर नहीं मिली? प्यारी Sad टीचर for नहीं you. मिला कभी भी। अरे टीचर कहाँ प्यारी होती है? प्यारी होती है टीचर? नहीं होती है। अरे नहीं नहीं, टीचर्स प्यारी प्यारी भी होती हैं। अब तो यंग यंग टीचर्स भी होती हैं। हमारे इतने मेल टीचर्स प्यारे प्यारे थे। अच्छा, हमारे यहाँ पता नहीं, मैं उस वक्त तो सब बड़ी उम्र की टीचर्स होते थे। आपने कभी किसी लड़की से पूछा हो डेट या किसी चीज़ का, और उसने आगे से आपको डांट दिया हो? हाँ है। वो सबसे पहला एक्सपीरियंस बताइए जिसने आपकी डांट लगाई हो, और क्या कह के आपको इनकार किया था? हाँ, डांट लगाई बचपन में, बचपन में मतलब 16-17 साल में। आपने क्या पूछा? कहाँ ले जाने के लिए नहीं, मैं पूछा, और उसको उसने क्या देखता कहा? रहता था, तो उसको बुरा लगा, तो फिर वो नीचे आके क्यों देखते हो चांटा वांटा हमको, पूरा? बोला। नहीं, ऐसे ही देखता हूँ, बोला। कभी किसी लड़की ने आपको एक दो चांटा? लगा दी? कभी नहीं पड़ा? नहीं नहीं, उसने नहीं? बोला आगे से देखा तो थप्पड़ मार दूंगी, बोला। ठीक है, हमने नहीं देखना ही छोड़ देखेंगे। दिया। हाँ, हाँ, इसने देखना छोड़ दिया। इज नॉट द ब्रेव वन। ऐसा ओके। कुछ हुआ था। आप किसी लड़की को सबसे चीप किस डेट पे लेके गए हो? सबसे सस्ती डेट और सबसे फैंसी डेट भी? ऐसा नहीं है मैं आप 30 साल की उम्र में आप कभी डेट पे नहीं गए। सबसे फैंसी और सबसे इजी वाली डेट। यार, मैं ऐसे डेट पे जाता ही नहीं हूँ। नहीं? मुझे ऐसा डेट। और आप शादी कब करेंगे? इधर लोग बहुत सारे ये वाला सवाल पूछ रहे हैं, ये आपके लोगों का सवाल है। शादी? शादी यार, इंसान की शादी हो जाएगी ना। हाँ, इजी रहने दो उसको कसम से।
हो इतनी जाएगी सारी ना, उसकी फैंस लड़कियां होंगी, उनका दिल टूट जाएगा। हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएगा ना। एक लास्ट मैच खेलते हैं फिर इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। आज के मैं नहीं या पूछ रही। सॉरी। हाँ ओके, सेंड अगेन। हाँ, सो योर बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ। हाय अहमद। लड़कों तुम लोग मुझसे नीचे के लिए अभी के लिए कोई सवाल लिख सकते हो, एक सवाल के अलावा। आई कैन आस्क फ्रॉम ऑन योर बिहाफ बट ऑल द डिसेंट वंस, ओके। योर बिगेस्ट ड्रीम सुरेश। सिंगापुर जाने का हनीमून के लिए। क्या है, मरीना बे है ना गाइस? मरीना बे क्या है ना? यू कैन गो ऑन अ सोलो डेट, उसके लिए शादी करनी ज़रूरी तो नहीं है, बट ठीक है, ख्वाब तो कोई भी हो सकता है, बट ये छोटू सा ख्वाब है। सिंगापुर और ड्रीम। हनीमून, यार ख्वाब तो हो सकता है। मेरा ख्वाब यही है। थैंक यू सैम। हाँ, अच्छा लड़कों लगता तुम है। लोग के पास कोई इंटरेस्टिंग सवाल नहीं है? व्हेन डिड यू स्टार्ट सिंगिंग? मैं तो बचपन से गाता था, बचपन आपको से। कभी बचपन में गाना गाने पे डांट पड़ी घर वालों से कि ये क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दो? नहीं नहीं, कभी हम्म? मेरा फैमिली वाले मुझे कभी नहीं टोका इसके। गाना तो मैं बचपन से सीखा भी नहीं था, लेकिन हाँ। गाता था। हम्म। चौंक जाते थे नाइस। सब लोग, ओह ये कैसा गाता है इतनी सी उम्र में। कोई लड़की कभी आपसे मतलब अपने उसको पूछा और वो मान गई हो सिर्फ इसलिए कि यू सिंग वेल? डिड इट एवर हेल्प यू विद द लेडीज कि आप गाना अच्छा गाते हैं? थैंक यू। हेल्प नहीं, मैंने गाने मतलब का हेल्प इन ए सेंस कि लड़की के सामने आपकी इमेज अच्छी बन गई हो। इमेज तो अच्छी बनी जाएगी ना, कोई गाने वाला हो तो। थैंक यू हसीब। यार बॉयज 19 की स्ट्रीक है, हम अच्छी अच्छी बातें करके लेके जा सकते हैं। ही इज गोइंग टू कोरिया दिस मंथ। यू गोइंग टू कोरिया या फर्स्ट टाइम? कोरिया फर्स्ट टाइम। या तो आप अपने फैंस के साथ डिड यू एवर डू एनी पब्लिक मीटअप्स जिसमें सब लोग आके आपको देख सकें या हाँ, एनीथिंग लाइक किया दैट? था 2 बार मीटअप। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा था या नहीं था? बहुत अच्छा। ओवरवेलमिंग? हम्म, ओवरवेलमिंग था या अच्छा था? बहुत अच्छा था जी। इन February he is coming to Oman. You going to Oman as well? या Nice. कुवैत भी। Really? लड़कों तुम लोगों के पास सवाल नहीं है कसम से। मैं मैं कमेंट्स जाता में रहता बैठी हूँ होती वहाँ अभी तक पे। 1000 सवाल मैंने टाइप कर देने थे अगर कोई मुझको पसंद होता तो। योर फेवरेट मेल एक्टर? मेल एक्टर शाहरुख खान। इज देयर एनी होस्ट यू लाइक ऑन टिकटॉक? मतलब मेल फीमेल कैन बी एनी। किसी की होस्टिंग अच्छी लगती हो, किसी की शक्ल अच्छी लगती हो, एनीथिंग, नेपाल में एनीवेयर एनीवेयर। होस्टिंग यूसुफ भाई का होस्टिंग अच्छा लगता है। सो जैसे यूसुफ पाकिस्तान में पॉपुलर है, हु इज़ हु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग होस्ट इन योर कंट्री? मतलब अगर जैसे जैसे पाकिस्तान में 2-4 होस्ट हैं वो बहुत पॉपुलर है, आपकी कंट्री में कोई ऐसा होस्ट है जिसका ऐसे यू दे थिंक ऑफ योर कंट्री एंड दे नो द नेम? है कोई इतना स्ट्रॉन्ग? या जैसे कुछ अरब होस्ट है उनका दूर से आपको पता होता है कि ओके ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई है। सब एवरेज में है, इतना वो मिलियंस वाला नहीं होता है इधर, और एवरेज। अभी तक आपको किसी सपोर्टर ने जिसने सबसे ज़्यादा थ्रू आउट सपोर्ट किया हो, सबसे फेवरेट आपका गिफ्टर आपकी ब्रॉड पे? मेरी ब्रॉड पे तो अब कब, पहले कौन थे, अभी सब चेंज हो गए बट स्टिल किसी किसी ने जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो? सब कोई करते एक हैं। कोई एक मैसिव गिफ्टर आपका नहीं था, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग वन?
स्ट्रॉन्ग वन। ऐसा नहीं होता है मेरा, सब करते हैं मेरा। So you people play as team? या सब थोड़ा थोड़ा करते हैं, I see. ऐसा है। I hope we didn't make you uncomfortable. नो नो इट्स ओके। एक बात बताओ सुरेश, जी। जब कोई आपसे पूछा करे ना आपका फेवरेट होस्ट बताओ, किसी अरबी होस्ट का नाम ले लिया करो, उनको लाजवाब कर दो, एंड दे विल हैव टू गो एंड सी हु इज शी एंड और हु इज ही। उनको लाजवाब कर दो, यू विल गेट रिड ऑफ द क्वेश्चन, इट विल नॉट मेक यू अनकंफर्टेबल। से थैंक यू, हमने आपकी स्ट्रीक बना दिया, कर्टसी में नहीं ली। ओके ओके, थैंक यू सो मच। It was a pleasure to talk to you. Thank you so much for your people, their comments on my side. They really love you because आपकी तरफ शायद ज़्यादा comments चलते हैं ना. They cannot say it all, but people love you. इसलिए उधर जाते हैं सब लोग। हाँ, क्योंकि इधर comparatively कम लोग हैं ना, comparatively कम लोग हैं ना, तो they always write nice things about you, माशाल्लाह. या Oh, अच्छा एक आखिरी सवाल. Did you ever visit Pakistan for any of yours? Do you plan to someday? नो। No? Okay. Try Dubai sometimes. It's a good country. Like you've been here maybe, but it's nice. That was very, very bad. Even though I don't know Nepali, but still I am like, say yes at my face at least. Oh, okay, Suresh. Look after yourself well. Have a good day. And may your throat gets better soon. Chal, Thank you have a so good day. much. Take care. टेक केयर, बाय। इंटरव्यू मज़ा का हुआ।